हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? हमने टॉर्क इज इक्वल टू एल पे कई सारे क्वेश्चन किए थे। देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। क्या है अपने पास यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टॉर्क बोलते हैं, टाउ, ठीक है। उसी तरह इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको हम? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब जहां भी मोमेंट ऑफ आए, मतलब जहां पे आर वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आएगा। यहां हमने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब जो फोर्स से मोमेंट क्या लग रहा है, फोर्स का मोमेंट क्या है, मतलब हम क्या बोलते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां पे आर का एक फैक्टर आया, क्यों? जो यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स है। जब हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है आपके पास यहाँ पे? डीएम इंटू आर स्क्वायर, उसका इंटीग्रल। ये बोलते हैं यहां पे आर का फैक्टर 2 आया, मतलब जब भी मोमेंट ऑफ आएगा वहां पे आर का एक फैक्टर आता है। यहां पे क्या आपके पास? यहाँ पे मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसको? हम एल से डिनोट करते हैं इसको। एल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे? आर क्रॉस पी, मतलब मोमेंटम का मोमेंट निकालना है यहाँ पे। मोमेंट का मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। इसको एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल आर क्या यहाँ पे? आर क्या यहाँ पे? किसी भी डीएम मास का पोजीशन वेक्टर। पी वेक्टर क्या है पे? पी वेक्टर क्या है पे? मोमेंटम ऑफ दैट डीएम मास। मान लो मैंने पॉइंट मास दिया है, यहां एक पॉइंट मार दिया है, हम इसके अबाउट देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहां पे आर वेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? हम किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं। आर वेक्टर क्या है पे? पोजीशन वेक्टर। ये डिपेंड किस पे करेगा? हम किस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से बोल दें हमारे पॉइंट ओ है और यहां पे डीएम मास, हमारे पास एक डीएम मास है, ठीक है। और ये इधर को v स्पीड से मूव कर रहा है, इधर कोई v स्पीड बोल दिया। अगर देखें यहां से हम क्या बोलेंगे? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसको हम क्या बोलते हैं? आर पी साइन थीटा एन कैप। आर पी साइन थीटा एन कैप, या हमने इसको इससे क्लियर कर दिया, आर इंटू पी साइन थीटा एन कैप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां से, ठीक है। यहां हम बोलते हैं इसको आर इंटू पी परपेंडिकुलर एन कैप बोल दिया हमने। आर इंटू पी परपेंडिकुलर एन कैप, जो बस पी साइन थीटा है, ये क्या है यहाँ पे? पी परपेंडिकुलर। या हम बोलते हैं इसको आर साइन थीटा इंटू पी, कोई दिक्कत नहीं आता। हमने यहाँ पे साइन थीटा को इससे क्लियर कर दिया। यहां से क्या है हमारे पास? आर परपेंडिकुलर इंटू पी आ गया, एन कैप बोल दिया इसको। एन कैप मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर आर एंड पी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमें एक पॉइंट मास दिया है, ये v स्पीड से इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ बोल दिया यहाँ पे। ध्यान देना, जो हमने बोला L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। ये अलग अलग डीएम मास के लिए अलग हुआ। हम क्या बोलते हैं इसको? इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी और क्रॉस एम वी। अब अगर m पॉइंट मास होगा, तभी हम पूरे मास के लिए r वेक्टर सेम मान पाएंगे, मतलब ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए सही है। अगर कोई बड़ी बॉडी है तो हम उसको अलग अलग पॉइंट मास में ब्रेक करेंगे और वहां से l निकालेंगे। क्लियर? यहां तक हमने क्या बोला? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, हमने इसको बोल दिया आर क्रॉस एम वी बोल दिया इसको, आर क्रॉस एम वी आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे क्या है? आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है पे? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी मास, ये हम बोलेंगे, ठीक है। अब ये आर वेक्टर सेम कब होगा? जब अपने पास पॉइंट मास हो। अगर मान लो बड़ा मास है तो उसके लिए अलग अलग डीएम मास के लिए अलग अलग आर वेक्टर आएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे? कंबाइन अलग अलग एल निकालेंगे, सबके लिए अलग डीएम मास के लिए अलग अलग एल निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे वेक्टर लिए, ठीक है। देखते हैं उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहां अपने पास यहाँ पे डीएम मास था, ये v स्पीड से आगे मूव कर रहा था, ठीक है। हमें निकालना इसका एल कितना होगा। बोल दिया हाँ, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये अपने पास एंगल ही थीटा दिया है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से एल क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमने इसको थीटा एक्सटेंड किया, ये अपने पास मिल गया थीटा वेक्टर, ये वेलोसिटी यहाँ पे और ये थीटा मिल गया हमको। यहां पर बात करें आर वेक्टर, क्या है? लाइन ज्वाइन, सॉरी वेक्टर ज्वाइनिंग, जिसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं और डीएम मास को, उसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। तो यहां पे आर वेक्टर ये मिल गया हमें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से आर वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे यहां से। तो यहां से क्या मिलेगा? रिलेशन आर क्रॉस पी और प्लस पी। पी आप किधर होगा? इसके नाम होगा, वेलोसिटी के नाम। P इज इक्वल टू एम भी बोलते हैं, जहां वेलोसिटी डायरेक्शन उसी की डायरेक्शन को हम पी डायरेक्शन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां क्या है? आर
क्रॉस पी, मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पे एल की डायरेक्शन क्या बोलेंगे, यहां पे इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आर क्रॉस पी हमने किया। क्लियर? तो यहां से इस पॉइंट मास का हमें एल मिल गया, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी इज इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा। किसी एक को ब्रेक कर रहे हैं यहां पे, हमने यहां पे मान बोल दिया पी इधर वेलोसिटी है, हम क्या बोलते हैं इसको, इधर बोलते हैं हमने वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, इधर बोलते हैं हमने वी कॉस थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये कंपोनेंट है, जो कॉस कंपोनेंट है, सिर्फ सॉरी कुछ गलती है यहां पे, ये मस्ट वी साइन थीटा इधर हुआ, यहां पे मस्ट वी कॉस थीटा। हम क्या बोलेंगे, जो v का साइन कंपोनेंट है सिर्फ वही l प्रोड्यूस करेगा, जो कॉस कंपोनेंट है उसका l जीरो आएगा। ठीक, इसलिए हमने बोल दिया इसको p परपेंडिकुलर इनटू r वेक्टर बोल दिया हमने। क्लियर है तक? तो यहां से बस l वेक्टर इज इक्वल टू r cos p इज इक्वल टू r cos mv निकाल लेंगे उसको। बढ़े आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और यहां ध्यान देना ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए सही है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर सिर्फ पॉइंट मास के लिए सेम मान पाएंगे। अगर एक बड़ी बॉडी मान लो, यहाँ पे बॉडी है, ये मास घूम रही, मान लो ये मास घूम रही है ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अलग अलग डीएम मास के लिए आर वेक्टर डिफरेंट आएगा। एक डीएम मास जो यहाँ पे है उसके लिए, अगर मान इसके और घूम रहा है, पे अगर इसके और घूम रहा है, एक डीएम मास ने यहाँ पे लिया उसके लिए आर वेक्टर डिफरेंट आएगा, एक डीएम मास यहाँ पे लिया उसके लिए आर वेक्टर डिफरेंट आएगा, एक डीएम मास एक्सिस पे लिया उसके लिए आर वेक्टर डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे r cos mv लिखा, जो ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। अगर बड़ी बॉडी है तो हम क्या करेंगे, इसको कई सारे डीएम मास में ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, वहां से l निकल जाएगा, इस बॉडी का l कितना है, l क्या है पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। l क्या बोलते हैं हम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहां पे पॉइंट मास है, कहां पे 3,2 पे। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या है हमें, ये मूव कर रहा है पास 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास दिया है m इज इक्वल टू kg, m इज इक्वल टू 2 kg। ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए है। लिख लो इसको, फॉर पॉइंट मास सिस्टम ओनली, फॉर पॉइंट मास ओनली। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ है जिसका मास दिया अपने को m इज इक्वल टू kg, इसकी स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट O, A, B and C। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट A, B, C एंड D। कैसे करेंगे इसको, कैसे सोचेंगे, हमें यहां पे L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या बोल सकते हो R इंटू पी परपेंडिकुलर। अगर बात करें हम P की डायरेक्शन, कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, P का मॉड कितना हुआ यहाँ पे, P का मॉड कितना बोलेंगे, P इज इक्वल टू mv, mv का मॉड इज इक्वल टू, यहां वेलोसिटी दी अपने को 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स x एक्सिस। ठीक है, और m दिया है 2 kg, तो यहां से क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 10 i कैप, इसका मॉड बोलते हैं, इज इक्वल टू 10 बोल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसका हमें मिल गया p इज इक्वल टू 10 मिल गया। क्लियर? अब देखो p अलोंग x है, p यहां पे अलोंग x है, हमें निकालना है l वेक्टर। हम क्या करते हैं, चाहे r को ब्रेक करो चाहे p को ब्रेक करो, किसी एक को ब्रेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, r परपेंडिकुलर इनटू p, या फिर p इनटू सॉरी या फिर r इनटू p परपेंडिकुलर। हमने यहां पे क्या किया, बस वेलोसिटी यहां पे दिया है, अलोंग x दिया है, हमें फाइंड करना है o के अबाउट। तो हम क्या करें, यहां पे ये r वेक्टर, यहां पे इस केस में फर्स्ट केस में r वेक्टर ये होगा, इसको हमने बोल दिया r1, मतलब फर्स्ट केस r अबाउट o बोल दो इसको, r वेक्टर अबाउट o बोल दो इसको। तो हम क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यहां पे एंगल कितना लेंगे, यहां पे इसको हमने प्रोड्यूस किया, यहां पे ये एंगल थीटा हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे r cos थीटा इधर तरफ, और जो cos कंपोनेंट आ रहा है उसका l 0 आता है, जो sin कंपोनेंट आता है सिर्फ उसी का l आता है। पे क्या करना है, r sin थीटा इनटू p आया, जो sin कंपोनेंट आ रहा है थीटा, यहां पे थीटा यहां पे एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। डाउट तो नहीं है इसमें ना, हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। तो यहां पे हम बात करें, जो cos कंपोनेंट आ रहा है उसका l में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि यहां पे जो cos कंपोनेंट आ रहा है वो वेलोसिटी के पैरेलल होगी, जो sin कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ उसी का l में कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखते हैं हम क्या बोलेंगे, यहां से ये प्लस थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हमको, ये अपने पास मिल गया r cos थीटा, ये अपने पास मिल गया
आर साइन थीटा, यहां से यहां तक ये बोलेंगे, यहां से क्या बोलते हैं, ये अपने पास आर कॉस थीटा, ये अपने पास आर साइन थीटा, और ये अपने पास आर ओ मिल गया। आर ओ मतलब पोजीशन वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ। आर ओ क्या है पे, पोजीशन वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ। ये अपने पास थीटा है, ये आर कॉस थीटा, ये अपने पास आर साइन थीटा। ठीक है, यहां से क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप बोलते हैं। चाहो तो यहां पे क्रॉस निकालो दोनों का, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप क्रॉस 10 आई कैप, चाहे वहां से निकाल लो चाहे लॉजिकली यहां पे देख लो। लॉजिकली यहां पे देखते हैं क्या मतलब है, आर साइन थीटा हमने क्या बोला कि जो साइन कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ वही डॉट प्रोड्यूस करेगा। यहां पे ये कितना होगा, यहां से यहां तक हमें इसके कोऑर्डिनेट दिया है 3,2। इसका मतलब यहां से यहां तक 3 दिया है, इज इक्वल टू 3 बोलेंगे यहां से, और ये बोलेंगे हम इज इक्वल टू 2 बोलेंगे। इसका y कोऑर्डिनेट 2 दिया है, x कोऑर्डिनेट 3 दिया है यहां पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से यहां तक 3 हो गया और यहां से यहां तक 2 हो गया। हमने क्या बोला कि जो साइन कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ वही l प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से क्या है बस r sin थीटा इनटू p, इसका हम क्या बोलेंगे यहां से l अबाउट o इज इक्वल टू r sin थीटा इनटू p बोलेंगे हम। ठीक है, n कैप बोल दो इसको। n कैप मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड p वेक्टर। यहां पे इस केस में इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगा। अगर हम करेंगे r क्रॉस p किया हमने, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया। क्लियर है तक, r क्रॉस p, r क्रॉस p, r की तरफ हमने हाथ रखा और p की तरफ घुमाया हमने, r क्रॉस p मिल गया, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड ने बोलते इसको क्रॉस कर दिया हमने। क्रॉस मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्लियर, तो हमें मिल गया r sin थीटा इनटू p। r कितना यहां पे, r कितना में से r मीटर 3 हो, यहां से हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट दिया है 3,2। इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। इसका मतलब यहां से ये दूरी कितनी होगी, 2 होगी, और यहां से ये दूरी कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, 2 इंटू कितना 10 इज इक्वल टू 20 क्रॉस मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। क्लियर है तक। जब निकालेंगे L अबाउट A, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A, हम क्या बोलेंगे L अबाउट A पॉइंट A कितना बोलेंगे हम। यहां पे देखो R वेक्टर क्या है, L अबाउट पॉइंट A, ये अपने पास R वेक्टर यहां पे RA बोलेंगे इसको। ठीक है, अब यहां पे देखो RA वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में पैरेलल है। यहां पे ध्यान से देखो RA वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर अपने पास टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस। अगर बात करें RA तो ये किधर है अपने पास, यहां पे टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस, मतलब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब जो नेट L आएगा वो 0 आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इस केस में, जो इस वाले केस में RA और V वेलोसिटी, इन दोनों में एंगल कितना है, 0 है। हम क्या बोलते हैं RP sin थीटा, थीटा कितना यहां पे 0 है, मतलब L कितना होगा 0। तो यहां से हम क्या बोलेंगे L अबाउट A इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखते हैं L अबाउट B एंड L अबाउट C। ठीक है, हम क्या बोलेंगे L अबाउट B इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे यहां पे, अपने पास यहां पे सिस्टम इस तरह है, यहां पे एक पॉइंट है, अपना बी पॉइंट यहां पे है, अपना बी पॉइंट यहां पे। ठीक है, यहां पे पार्टिकल है m मास का d, और जो इधर मूव कर रहा है मास 3 कितने मीटर से, 5 मीटर पर सेकंड से, यहां पे इसका मास दिया 2 kg। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यहां पे r वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपने पास r वेक्टर हुआ इस केस में, ये अपने पास r वेक्टर हुआ, rb बोल दो इसको। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो rp और वेलोसिटी वेक्टर स्टार्टिंग से ही राइट एंगल पे है, एंगल यहां पे 90 स्टार्टिंग से ही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली r को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल देंगे n कैप। यहां पे देखो r क्रॉस p इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये अपने पास यहां पे हम क्या करेंगे, इसको r को एक्सटेंड किया, ये एंगल यहां पे 90 है, ये कितना अपने पास यहां पे, कितना यहां पे ये 3 है, इस बार ये 2 है, यहां पे यहां से यहां तक कितना है, ये 2 है, 2 बोल दिया हमने इसको यहां पे। ठीक है, तो यहां से क्या है अपने पास L अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 2 इंटू P बोलेंगे, यहां पे P कितना है 10 है, तो क्या बोलेंगे यहां से 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 क्रॉस मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसी को बोलते हैं माइनस k कैप, क्या बोलेंगे इसको, माइनस k कैप, क्योंकि इनवर्ट द प्लेन क्या होगा, यहां पे x यहां पे इधर के लाऊंगे, y यहां पे ऊपर के लाऊंगे, मतलब z यहां पे आउट ऑफ प्लेन होगा। हम क्या बोलते हैं x क्रॉस y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब z यहां पे आउट ऑफ प्लेन है। अपने जो L आ रहा है वो इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, L किधर यहां पे इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, इसलिए बोल दिया यहां पे क्रॉस। क्लियर है यहां तक। ठीक है, L अबाउट पॉइंट B कितना आया, 2 इंटू 10 इज इक्वल 20 है। ध्यान देना L अबाउट पॉइंट B जो आया वही अबाउट पॉइंट O आया।
क्यों ऐसा, क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि यहां पे जो आरओ आ रहा है उसी का कंपोनेंट आरबी है यहां पे आरबी क्या है, आरबी क्या है आरओ का वर्टिकल कंपोनेंट, आरओ का वर्टिकल कंपोनेंट है, या फिर आरओ का वो कंपोनेंट जो इस वेलोसिटी वेक्टर के राइट एंगल पे हो, ये वही है ना यार। आरओ का हमने आरओ का साइन थीटा ये मिल गया हमको, इसके दोनों के अबाउट एल सेम आ रहा है। अगर बात करें एल अबाउट पॉइंट सी, एल अबाउट पॉइंट सी कितना आएगा इस केस में, कितना बोलेंगे? यहां पे ड्रॉ करते हैं एक बार हम लोग, ये बस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स है, यहां पे एक्स है, ये वाई है, यहां पे पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इस केस में, वेक्टर कौन सा अपने पास है पे, ये वाला है, ये वाला अपने पास आर वेक्टर, ठीक है। अगर एंगल बोलना है कि इस दोनों वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसको हमने एक्सटेंड किया, ये एंगल थीटा यहां पे, ये एंगल थीटा यहां पे, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। हमें ये करना है क्या है, बस पॉइंट सी है यहां पे, ये पॉइंट सी है, हमें आरसी निकालना है, हमें आरसी निकालना है। आरसी का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वेक्टर के राइट एंगल पे हो, हमें वो निकालना है पे। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अपने पास आरसी यहां पे इस तरह है, अपने पास आरसी यहां पे इस तरह है, ये अपने पास आरसी है। थोड़ा इसको जूम किया, थोड़ा बड़ा कर रहा है इसको, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट लिया हमने, एक इधर की लॉन्ग, एक इधर की लॉन्ग लिया हमने, ठीक है। अगर बात करें इसमें से कौन सा कंपोनेंट इस वेलोसिटी के लिए एल प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आए सिर्फ वही एल में कंट्रीब्यूट करता है, जो वेलोसिटी के पैरेलल आए उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। ये बोलते हैं हम क्या बोले, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी साइन थीटा, या फिर आर साइन थीटा इंटू पी। यहां पे ये क्या है, यहां पे ये क्या है, वेक्टर का मॉड परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, यहां पे वही कंट्रीब्यूट करेगा जो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। यहां पे हमने बात की हाँ, जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ वही एल निकल पाएगा यहां पे, क्लियर। तो हमने क्या किया इस केस में लिया हमने कि हाँ इसका कंपाउंड लिया, इसके अलावा हमने इस केस में इसका कंपाउंड लिया, इसके अलावा दोनों कितने को सेम आ रहा है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे आरसी का, तो हम क्या बोलेंगे, आरसी का जो ये कंपाउंड आ रहा है यही एल प्रोड्यूस करेगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। हम क्या बोलेंगे, यहां से आता ये 2 होगा, ये 2 होगा ना यार, यहां से आता ये 2 होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा यहां से, ये बस यहां से यहां तक वर्टिकल में, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से, हमें यहां से यहां तक ये कितना होगा, 2 होगा ना यार। तो यहां हम क्या बोलेंगे, जो वेक्टर आ रहा है आर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नॉर्मल आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 क्रॉस, क्रॉस क्यों, यहां भी देखो अपने पास हमने R को क्या किया, R क्रॉस B किया, अपने पास इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने बोल दिया यहाँ पे L वेक्टर भी आ रहा है, अपने पास यहाँ पे LC आ रहा है कितना, 2 इंटू 10 इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मतलब यहां पे देखो पॉइंट A के अबाउट, चाहे पॉइंट B के अबाउट, चाहे पॉइंट C के अबाउट हमने L फाइंड किया, तीनों ही केस में सेम आ रहा है, क्लियर। बेसिकली इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, सबके अबाउट L सेम आएगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, जो नॉर्मल कंपाउंड वेक्टर का वो सारे केस में सेम आ रहा है। जब हमने कंपाउंड लिखा, हमने 2 कंपाउंड ब्रेक किया, पे यहां भी ब्रेक किया हमने, यहां एक वर्टिकल कंपाउंड आया, एक हॉरिजॉन्टल आया। हमने क्या बोला, जो ये वाला कंपाउंड आ रहा है सिर्फ वही टॉर्क निकाल ला पाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के नॉर्मल सिर्फ यही वाला है, ये अपने पास वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, मतलब इसका टॉर्क 0 हो गया, सिर्फ इसी का टॉर्क होगा, सिर्फ इसी का टॉर्क होगा, इसलिए बोलते। और ये कंपाउंड इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, पूरी एक्स एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, वहां से जो आर वेक्टर बनेगा वहां से हम कंपाउंड लेंगे, तो इसके लिए ये कंपाउंड सेम होगा, कितना होगा, 2 के बराबर, क्योंकि यहां पे ये डिस्टेंस कांस्टेंट 2 के बराबर होगी। क्लियर है, यहां तक नोट कर लो इसको। ध्यान देने में क्या होता है, सिर्फ ये पॉइंट मास की लेवल है, यहाँ पे पॉइंट मास सिस्टम की लेवल है। जब अगर बात है बॉडी बड़ी सी, वहां पे कई सारे पॉइंट मास सिस्टम है, कई सारे पॉइंट मास से मिलकर बनी है। हम क्या बोलेंगे इसमें, L वेक्टर इज इक्वल टू R cos P करेंगे, लेकिन अलग अलग डीएम मास के लिए वेक्टोरियली ऐड करेंगे इसको, वो आगे हम करेंगे, आज निकल रहे हैं वो।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या हमारे पास एक पार्टिकल है पास यहां पे जिसका मास m दिया है, इसको u स्पीड से किसी एंगल थीटा पे फेंका गया है, u स्पीड से किसी एंगल थीटा पे फेंका गया है। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, when the particle was at maximum height. Find its angular momentum when the particle was at maximum height. अगर बात करें पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कुछ पैराबोलिक इस तरह होगा, ठीक है। यहां पे बोलते हैं पार्टिकल मैक्सिमम हाइट, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया है तो उस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हमें दिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे सोचेंगे इसको? अगर बात करें वेलोसिटी का, यहां u स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, इसको हम दो कमेंट ब्रेक करते हैं। v हॉरिजॉन्टल फिर बोलते हैं इसको u cos थीटा, v वर्टिकल अपने पास आ गया u sin थीटा, ठीक है। अगर बात करें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है u cos थीटा वो कांस्टेंट होता है, जो u sin थीटा है सिर्फ वही वेरी करता है क्योंकि एक्सीलरेशन यहां पे सिर्फ y के नाम है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, उस केस में स्पीड कितनी बोलेंगे हम, u cos थीटा। तो जब पार्टिकल यहां पहुंच गया स्पीड आ गई u cos थीटा, ठीक है। हमें निकालना है इसका L वेक्टर अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, L वेक्टर अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये निकालना है अपने R वेक्टर यहां पे इसके पे लेंगे हम, कितना मिल गया R वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर यहां पे ये है, ठीक है। हम हमें लग रही है R cos p करना है, मतलब R परपेंडिकुलर हम बोलते हैं L इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इनटू p n कैप, ठीक है। मतलब R का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के नॉर्मल है, जो वेलोसिटी से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें वो लेना है यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे R वेक्टर कौन सा है, ये वाला लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल एंड जिसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं वो, ये पास R वेक्टर मिल गया। यहां से हम क्या बोलेंगे, R नॉर्मल क्या होगा, ये होगा यहाँ पे R नॉर्मल एंड ये होगा यहाँ पे ये पास हो गया R पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ये कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ यही L प्रोड्यूस कर पाएगा, जो ये कंपोनेंट आ रहा है ये वेलोसिटी के पैरेलल हुआ, ये L प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है यहां से? तो यहां हम क्या बोलेंगे, L इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इनटू p बोलेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा h max, ये क्या है बात, यहां पे इज इक्वल टू h max उसको बोलते हैं। h max कितना होता है, एक पार्टिकल जब किसी स्पीड u से फेंका गया है किसी एंगल थीटा पे, हम क्या बोलते हैं, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। याद है ये सब, याद होना चाहिए ना यार, कितना, ठीक है। क्या बोलेंगे यहां से, L इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g इनटू p कितना बोलेंगे हम, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया इसकी स्पीड कितनी है u cos थीटा, यहां से हम p कितना बोलेंगे हम mu cos थीटा, कितना mu cos थीटा। अगर कोई पूछे उसमें डायरेक्शन क्या होगी, जो L वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगा पे r क्रॉस p मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब यहां भी क्रॉस, ठीक है। यहां से क्या है यहां पे mu स्क्वायर, यहां पे mu स्क्वायर, यहां पे mu क्यूब, यहां पे अपने पास 2g यहां पे, और यहां पे sin स्क्वायर थीटा है, थीटा कितना दिया हमने 45 डिग्री दिया अपने पास, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पे अपने पास आया 1/2 और यहां पे अपने पास 1/√2। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, by 2g into 1/2 into 1/√2 क्रॉस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से mu क्यूब by 4√2g, mu क्यूब by 4√2g। ध्यान से देखना, यहां पर हमने क्या बोला, जब पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, जब एक यहां पे आया u cos थीटा, एक यहां पे आया u sin थीटा। जो u का cos कंपोनेंट है मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वही बचेगा, sin कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, इसलिए पार्टिकल और ऊपर नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, u cos से मिल गया अपने पार्टिकल वेलोसिटी। अगर बात करें r वेक्टर का, हमें निकालना है पॉइंट ऑफ पोजीशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे r वेक्टर ये होगा, इसको हमने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, एक को अपने पास r पैरेलल, एक को अपने पास r परपेंडिकुलर। हमने क्या बोला, जो ये कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ यही L प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एंगल इसके लिए 90 बन रहा है, यहां पे एंगल इसके लिए 0 बन रहा है। क्लियर, मतलब इसके लिए L0, इसके लिए L निकाल लिया हमने, तो हमने किया h max इनटू उस टाइम पे मोमेंटम, जब पार्टिकल यहां पे था उस केस में मोमेंटम कितना आया, से u स्क्वायर sin स्क्वायर बाय 2g, ये अपने पास h max आ गया इनटू p बोल दिया, ठीक है। यहां से पुट कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दिया, क्या है अपने पास यहां से mu क्यूब बाय 2√2g। क्लियर है, यहां तक बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन लिखो यहां पे डिस्क है, ठीक है, डिस्क मतलब अपने पास एक प्लेन में रखा हुआ है डिस्क यहां पे, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट मास यहां पे u स्पीड से मूव कर रहा है, यहां पे u स्पीड से मूव कर रहा है, ये बस r दिया है। क्वेश्चन लिखो, ये अपना सेंटर इसका, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, as man pulls the thread radius of block, यहां ब्लॉक मान लिया, पॉइंट मास मान लो, radius of block या पॉइंट मास decreases as the man pulls the thread, radius of point mass decreases. Find the velocity and tension. Find velocity and the tension in the thread. यहां पर थ्रेड है तुम्हारे, यहां पे हमें इसमें t फाइंड करना है. Find velocity and tension in the thread when the radius decreases to r by 2. Find velocity and tension in the thread when the radius decreases to r by 2. क्लियर यहां तक? ठीक है, देखते हैं हमने क्या लिखा है यहां पे, इसका एल मिल गया। हमने स्टार्टिंग क्या होता है, एल इज इक्वल टू, हमने क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, dl बाई dt, dl बाई dt कितना होगा अपने पास यहां पे, या अपने पास दो वेक्टर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे आर वेक्टर क्रॉस dp बाई dt प्लस प्लस क्या बोले यहां पे dr बाई dt क्रॉस p वेक्टर, ठीक है। हमने क्या पहले इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको कांस्टेंट लिया, इसको डिफरेंशिएट किया। क्लियर आता है? ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, dl बाई dt इज इक्वल टू r वेक्टर dp बाई dt प्लस dr बाई dt इनटू p वेक्टर। क्लियर? अगर बात करें इसकी, अगर बात करें इसकी, तो क्या है अपने हमने इसको बोल दिया r वेक्टर क्रॉस dp बाई dt क्या होता है, हमने स्टार्टिंग पढ़ा होगा dp बाई dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये आपको पढ़ा गया होगा एनएलएम में। हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स बोलते हैं। dp बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, प्लस क्या होगा, r cos f आ गया, r cos f प्लस यहां पे dr बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी v क्रॉस mv बोल दिया इसको हमने, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, m क्या है, कोई कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे m इंटू v क्रॉस b, v क्रॉस v क्या होगा, जीरो, तो ये v स्क्वायर साइन जीरो, यहां पे दो वेक्टर है, हम उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा i क्रॉस i जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, जब बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b, हम क्या बोलते हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा, ये बोलते हैं। यहां पे अगर थीटा जीरो हो तो a क्रॉस b जीरो होगा, वही यहां पे मतलब v क्रॉस mv कितना होगा, जीरो हो गया, यहां से तुम्हारे पास जीरो मिल गया। तो यहां से हमने क्या बोला, dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। अब अगर स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, r क्रॉस f इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क, क्या होता है ये, टॉर्क इज इक्वल टॉर्क बोल दिया इसको हमने, ठीक है। तो यहां से लिखो इसके बाद, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। जैसे हमने यहां पे बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वैसे यहां पे क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। क्या बोलेंगे यहां से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। क्लियर? अगर मान लो यहां पे टॉर्क जीरो हो, अगर हमने क्या पढ़ा, यहां नाम मान लो सिस्टम है, उस पे नेट फोर्स जीरो हो, तो हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है। हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। वैसे यहां पे क्या होता है, हमारे पास किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो हो तो हम क्या बोलेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहां से हम क्या बोलेंगे, इफ टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dl बाई dt इज इक्वल टू जीरो, या फिर l इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब l इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से इसके बाद लिखो, इफ लिखो, इसके बाद यहां ये लिख लो पूरा, स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद लिखो, इफ नेट टॉर्क
acting on the system, if net torque acting on the system is zero, if net torque acting on the system is zero, then angular momentum of the system will remain conserved. If net torque acting on the system is zero, then angular momentum of the system will remain conserved. क्लियर? तो यहां से हमने देखा नेट टॉर्क अगर किसी भी सिस्टम पे जीरो हो, इसका मतलब उसका L कंजर्व रहेगा, उसका L कांस्टेंट रहेगा, ना तो डायरेक्शन बदलेगा ना ही मैग्नीट्यूड में। हमने पढ़ा था ये कोलिजन में कि हाँ दो ब्लॉक्स कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे बाहर से फोर्स जीरो है, ठीक है, वहां मान ली स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी मान लो, तो बाद में वेलोसिटी कितना हुआ, इस तरह हम निकालते हैं। इस तरह चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में। क्लियर? हम क्या बोलते हैं उस केस में एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। हमने ये पढ़ा था यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क जीरो है इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन, ये नोट कर लो, इसके बाद क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। क्या हमने बोला, एज मैन पुल्स द रोप, as man pulls the thread, radius of block decrease, find its velocity and tension, find its velocity and tension when the radius decrease to r by 2। स्टार्टिंग में रेडियस r दिया है और बाद में बोला रेडियस का r by 2 हो गया, उस केस में हमें इसमें टेंशन फाइंड करना है और इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे एक फ्लैट टेबल दिया है और बीच में एक होल किया पे, यहां बीच में एक होल किया है, ठीक है, और यहां से थ्रेड पास हो रहा है नीचे यहाँ पे, ठीक है, थ्रेड यहां पे से पास हो रहा है, पॉइंट मास है जो गोल गोल घूम रहा है, पॉइंट मास गोल गोल घूम रहा है और थ्रेड यहां बाहर को यहां से अंदर आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एज मैन पुल्स द रोप अनदर पुल किया इसको थ्रेड, तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस का घटेगा, बोल रहा है फाइनली रेडियस का r/2 हो गया, उस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या बोला, एक टेबल यहाँ पे बड़ा सा, ठीक है, और यहां पे पॉइंट पास है जो कि गोल गोल घूम रहा है पे, ठीक है, रेडियस स्टार्टिंग में r दिया है और यहां पे रस्सी का सेंटर पे एक होल था वहां से पास हो रहा है। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है, एज मैन पुल्स द रोप रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल या ब्लॉक डिक्रीज टू r/2, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, मतलब यहां पे एक पार्टिकल था, इसका मास m दिया है, मास m दिया है, ठीक है, मास m ले लो, यहां पे मास m दिया है इसका, ठीक है, बोल रहा है स्टार्टिंग में u स्पीड से मूव कर रहा है पे, इसके अबाउट, ठीक है। अब अगर बात करें इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एक टेंशन अंदर तरफ बोलते हैं T, और ग्रेविटी यहां पे, ग्रेविटी की तरफ होगी यहां पे, और मान लो यहां पे यहां पे ये अपने पास एक प्लेट है, बोल दिया प्लेट यहां पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है, और ये मास इस प्लेन में ही घूम रहा है पे, प्लेन में ही r रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है पे। हम क्या बोलेंगे इस केस में, जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, मतलब mg is equal to normal reaction, या फिर y के लॉन्ग नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड ऑलवेज बी जीरो। ये बोलेंगे यहां से क्या है मास, अगर बात करें इस पार्टिकल का, यहां पे एक मास रखा हुआ है, यहां पे एक मास रखा हुआ है जो सर्किल में घूम रहा लगातार, यहां प्लेट मान लो, यहां पे एक बड़ा सा टेबल है यहां पे, ठीक, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे y के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि y के लॉन्ग इसकी स्पीड लगातार जीरो है, a जीरो इसका, तो हम क्या बोलेंगे यहां से mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां से हम क्या बोलेंगे इस पार्टिकल पे, mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देना, प्लेट इस तरह मान लो, प्लेट इस तरह है, रस्सी यहां पे मस्त ब्लॉक यहां पे, ठीक है, टेंशन यहां पे इनवर्ट हुआ, ये यहां पे टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, यहां पे टॉप व्यू, ये साइड व्यू है, कंफ्यूज मत होना यहां पे साइड व्यू। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, T यहां पे अंदर की तरफ हुआ, mg यहां पे नीचे की तरफ हुआ और n यहां पे ऊपर की तरफ हुआ, ठीक है। अब क्या ग्रेविटी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? हां, अगर बात करें इस पॉइंट के अबाउट, जहां से रस्सी पास हो रही, जहां पे होल किया हुआ है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी टॉर्क होगा, हां, हम क्या बोलेंगे यहां से, mg का टॉर्क होगा कितना, mg into r, कितना टॉर्क बोलेंगे हम, mg into r। अगर बात करें n का टॉर्क, तो हम क्या बोलेंगे, n into r, लेकिन दोनों टॉर्क की डायरेक्शन आपस में उल्टी होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो एक ब्लॉक था ये y एक्सिस के लॉन्ग या फिर ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहां से mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n बोलते हैं। ये बात पक्की क्लियर होगी। हमने क्या बोला, mg इज इक्वल टू n या फिर नेट फोर्स अलोंग y इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर हमने क्या बोला कि ग्रेविटी टॉर्क कितना होगा,
mg इंटू आर, डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, आर में बाहर की तरफ, mg यहां पे नीचे की तरफ, mg यहां पे नीचे की तरफ, मतलब जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ड आएगा या फिर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, किसका, ग्रेविटी का। क्लियर। अगर बात करें n का टॉर्क तो हम क्या बोलेंगे यहां पे r क्रॉस f, क्या बोलेंगे यहां पे r क्रॉस f, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड या फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब दोनों के लिए r वेक्टर सेम है, दोनों के लिए r वेक्टर सेम है, दोनों के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे mg इज इक्वल टू n है, मतलब दोनों के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब दोनों के टॉर्क्स आएंगे तो, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। हम क्या बोलेंगे, एक का टॉर्क क्लॉकवाइज आया, एक का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आया, दोनों का टॉर्क आपस में कैंसिल कर गया। क्लियर। हमने क्या बोला यहां पे r वेक्टर यहां पे बाहर तरफ होगा, यहां पे r वेक्टर ये बाहर तरफ हो गया, ये r वेक्टर होगा। हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, हम क्या बोलेंगे यहां से, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ऑफ नॉर्मल। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे नॉर्मल ऊपर की तरफ है, mg वेक्टर यहां पे नीचे की तरफ है और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, m इज इक्वल टू mg है। जब हम बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ये बोलते हैं r यहां बाहर की तरफ, f यहां पे ऊपर तरफ है इस केस में, तो हमने क्या बोला, जो टॉर्क ऑफ नॉर्मल आया वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड बोल दिया, ठीक है। और जो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी आया वो इनवर्ड द प्लेन r क्रॉस f, f यहां पे नीचे की तरफ है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड या फिर क्लॉकवाइज बोल दिया। फिर यहां से क्या बोला हमने कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क आपस में इक्वल है, कैंसिल कर जाएंगे। अगर बात करें नॉर्मल डिरेक्शन टॉर्क तो कितना होगा, टॉर्क ऑफ नॉर्मल डिरेक्शन कितना बोलेंगे इस केस में हम, 0। क्या बोलेंगे हम, टॉर्क ऑफ नॉर्मल, सॉरी टॉर्क ऑफ टेंशन, हम क्या बोलेंगे, टेंशन यहां पे इनवर्ट यहां पे, टुवर्ड्स होल यहां पे टेंशन है, टुवर्ड्स यहां पे, हम क्या बोलेंगे टेंशन टॉर्क कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जहां से ये जिसके ओर फाइंड कर रहे हैं, जो अपने पास जहां पे होल किया है इसके ओर फाइंड कर रहे हैं यहां पे, और जो फोर्स है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब उसके लिए r वेक्टर 0 होगा, मतलब टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, 0। क्या बोलेंगे यहां से, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल प्लस टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल कर रहे हैं, यहां पे टॉर्क ऑफ ग्रेविटी प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, और यहां से हमने क्या देखा, टॉर्क ऑफ टेंशन ऑलरेडी 0 है, तो यहां से हम क्या बोलते हैं, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब L will remain conserved। क्या बोलेंगे हम, L will remain conserved। क्लियर। यहां से हम क्या बोलेंगे, इस पार्टिकल का L कांस्टेंट रहेगा। क्लियर यहां तक। फिर देखते हैं आगे, एक बात पक्की हो गई, ये पार्टिकल जो गोल गोल घूम रहा है इसका L कांस्टेंट होगा विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर। फिर हमने क्या बोला यहाँ पे, नेट टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब L रिमेन कंजर्व। अब L कितना इसका स्टार्टिंग में है, R यहां बाहर की तरफ और P यहां पे ऊपर की तरफ। अगर बात करें, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे अपना टेबल है, मान लो हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, यहाँ पे इसके बाद बात कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे, इसकी स्पीड यहाँ पे v है, ठीक है। हम क्या बोले, इसका मास m दिया है, हम क्या बोलेंगे यहाँ से, R वेक्टर कौन सा हुआ यहाँ पे, R वेक्टर ये हुआ, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, Li इज इक्वल टू MUR sin 90, एंगल यहां पे 90 डिग्री है, MUR sin 90। डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, R क्रॉस V आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, हमने डॉट बोल दिया इसको, ठीक है। अब बात बोलिए, मान लो बाद में डिस्टेंस के पास R/2 हो गया, मतलब बाद में पार्टिकल यहां पहुंच गया, मान लो कि बाद में पार्टिकल यहां पहुंच गया, रेडियस दिया बस R/2 बोल दिया, मान लो इसकी स्पीड v बोल दिया हमने, इसकी स्पीड बाद में v बोल दिया। ये फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ये हम क्या बोलेंगे यहां से, L फाइनल इसको कितना बोले, यहां पे L फाइनल
एल फाइनल इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर बाई टू। यहां भी एंगल 90 है, यहां भी आर वेक्टर कौन सा है, यहां पे ये आर वेक्टर है, एंगल 90 है, तो हम क्या बोलेंगे आर क्रॉस वी, ये बोलते हैं आर इज इक्वल टू आर बाई टू, आर क्रॉस वी आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। हमने डॉट कर दिया यहां पे डॉट कर दिया, ठीक है। हमने क्या लिखा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एल विल रिमेन कंजर्व, इसका मतलब एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। हम क्या बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल। यहां हम क्या बोला एम यू आर इज इक्वल टू एम वी आर बाई टू। क्लियर, यहां से अपने पास m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, अपने पास मिल गया v इज इक्वल टू 2u। क्या मिल गया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान देना हमने क्या किया है, स्टार्टिंग से देखो मैंने क्या बोला कि पार्टिकल यहां पे चक्कर काट रहा है, गोल घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। फोर्स कौन-कौन से इस पे, कौन-कौन से, एक टेंशन आया, एक ग्रेविटी नीचे को आई, एक नॉर्मल ऊपर को आया, ठीक है। अगर बात करें टॉर्क ऑफ टेंशन, तो यहाँ पे इसी पॉइंट से पास और ध्यान देना जो हिंज पॉइंट है, हम इसके बाद जहां से होल है हम उसका बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट को और देख रहे हैं यहाँ पे, टॉर्क ऑफ टेंशन कितना है उसके बाद 0, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी कितना आया तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो आया, लेकिन टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ऑफ नॉर्मल। क्यों ऐसा, क्योंकि टॉर्क ऑफ ग्रेविटी यहां पे हमने किया r cos f किया, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, जो हमने r cos f नॉर्मल किया, r cos f कितना आया, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, और दोनों के लिए r वेक्टर सेम, दोनों के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, mg इज इक्वल टू n। यहां पे अगर पार्टिकल का y कलम नहीं मूव कर रहा, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे mg इज इक्वल टू n यहां पे, ठीक है। यहां से हमने क्या बोला, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने बोला l i इज इक्वल टू l फाइनल, यहां से मिल गया v इज इक्वल टू 2u। क्लियर, सेकंड पार्ट देखो इसका, हां टेंशन कितना बोले हम, t इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे, t इज इक्वल टू एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, हम क्या बोलते हैं t इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हम क्या बोले यहां से, t फाइनल इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r बाई 2, ये बोलेंगे m v स्क्वायर बाई r बाई 2। v कितना है, v कितना है 2u यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू m इंटू 2u स्क्वायर डिवाइड बाई r, ठीक है। यहां से आपके पास 8mu स्क्वायर बाई r। अगर बात करें t इनिशियल कितना था, स्टार्टिंग में टेंशन कितना था, हम क्या बोलेंगे t इनिशियल ti इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई r, मतलब रेडियस r बाई 2 हुआ, इसका टेंशन 8 टाइम्स हो गया, इसका टेंशन यहां पे 8 टाइम्स हो गया। कई बार पूछ सकता है पे रेशियो ऑफ ke फाइनल बाई ke इनिशियल, फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। हम क्या बोलेंगे यहां पे ke फाइनल कितना बोलेंगे, यहां पे कितना बोलेंगे, कहां लिखे, हम क्या बोलेंगे यहां से ke फाइनल बाई ke इनिशियल कितना बोलेंगे हम, हाफ m v स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ m u स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे v बाई u इज इक्वल 2 है, तो यहां से क्या बोलेंगे v बाई u का स्क्वायर, ये बस m n कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, हम क्या बोलेंगे v बाई u का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से बस मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। मतलब रेशियो ऑफ k कितना आया 4। क्लियर यहां तक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक स्केटर यहां पे है, स्केटर मतलब जो स्काई करते हैं लिखा हुआ यहां पे, ठीक है। मान लो यहां पे एक मैन यहां पे, ठीक है, एक रॉड को पकड़े, रॉड मास ले यहां पे, रॉड यहां पे मास ले यहां पे, एक मैन यहां पे अपने पास, मान लो कि एक रॉड है आपके पास यहां पे, इधर से कोई पड़ा हुआ है यहां पे, एक बंदा यहां पे यहां से पड़ा हुआ है, एक मैन यहां से पड़ा हुआ है, एक यहां से पड़ा हुआ है, और दोनों से खींचे हुए यहां पे, इस तरह पकड़े हुए यहां पे। फिर क्या बोल रहा है यहां पे, ये इधर मूव कर रहा है u स्पीड से, ये इधर मूव कर रहा है u स्पीड से, मतलब यहां पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 है यहां पे, ठीक है। लेंथ यहां पे लॉट कर दिया अपने पास, लेंथ यहां पे, लेंथ इज इक्वल टू l दिया यहां पे,
ठीक है, दोनों का मास सेम, यहाँ पे इसका मास m बोल दिया, इसका मास m बोल दिया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, बोथ पुल्स ईच अदर, मतलब बोथ पुल्स या बोथ मूव्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रॉड। देखो यहां पे, एज बोथ द मैन मूव्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रॉड, एज बोथ द मैन मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रॉड symmetrically, as both the man moves towards center of the rod symmetrically, separation between them decreases to L by 2, decreases to L by 2. Find final velocities, find final velocities of the man। हमने क्या बोला यहाँ पे, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे सबसे L दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे डिस्टेंस L यहाँ पे आपस में, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये नजदीक मूव किया, ये भी नजदीक मूव किया, इस तरह मूव किया कि सेपरेशन यहाँ पे L/2 हो गया और सिमेट्रिकली मूव किए। मतलब अगर बात करें फाइनल कंडीशन की, फाइनली क्या हुआ, तो हम क्या बोले यहाँ पे, रॉड यहाँ पे है, सेंटर यहां पे है, एक यहां पहुंच गया अपने पास, एक मैं यहां पहुंच गया, एक यहां पहुंच गया, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेपरेशन इनका L/2 हो गया। स्टार्टिंग की तरफ अपने पास यहाँ पे स्टार्टिंग में L था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये L था, स्टार्टिंग में यहां से यहां तक ये L था, और बाद में ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए, सेपरेशन यहाँ पे L/2 हो गया। मतलब अगर बात है किसी एक मैन का सेंटर से दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में L/4 था, स्टार्टिंग में L/4 था, बाद में कितना हुआ, L/2, बाद में कितना हुआ, ये L/2 हुआ। क्लियर। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोर्स मोमेंट्स यहाँ पे, एक तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ mg बोल दिया हमने, नीचे तरफ हमने mg बोल दिया यहाँ पे, ऊपर तरफ n बोल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे टेंशन होगा अंदर की तरफ, यहाँ पे T होगा यहाँ पे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सिमिलर टू प्रीवियस केस। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, mg इज इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे मैन अलोंग y नहीं मूव कर रहा है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, mg इज इक्वल टू n, मतलब दोनों का टॉर्क सेंटर के अबाउट होगा तो, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल कर जाएंगे। यहां से टॉर्क ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल हो गए। टॉर्क ऑफ टेंशन इज इक्वल टू 0, मतलब नेट टॉर्क टाउ नेट एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे, Li इज इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, Li कितना बोलेंगे सिस्टम का, कितना बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, Li इज इक्वल टू MVR बोलते हैं, L इक्वल टू MVR बोलते हैं। V यहां पे U दिया है, R कितना लगे हम, L/2, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, M इंटू U इंटू L/2 प्लस M इंटू U इंटू L/2। ध्यान देना, दोनों का L आपस में ऐड होगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, मान लो तुम्हारे यहां पे रॉड था, यहां से कोई पड़ा हुआ है और इधर मूव कर रहा है, अंदर तरफ मूव कर रहा है, तो हम क्या बोले यहां पे R, हम क्या बोले यहां पे, R उधर की तरफ हुआ, उसके लिए सेंटर अबाउट R क्रॉस V किया, डाउनवर्ड आया। ठीक है, और जो मास जो मैं यहां पे, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे, यहां पे वो, उसके लिए R क्या हुआ बस यहां पे, R यहां पे ये हुआ, R यहां पे हुआ, वेलोसिटी उधर की तरफ हुआ, वेलोसिटी यहां पे उधर की तरफ हुआ, तो हमने क्या R क्रॉस V किया, यहां भी डाउनवर्ड आया, मतलब दोनों की L की डायरेक्शन सेम आएगी। यहां पे L यहां पे इसके लिए हमने किया R, यहां पे R कौन सा, R इधर तरफ हुआ, R क्रॉस V, V की तरह पे इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, R क्रॉस V किया, डाउनवर्ड आया। जब हमने इसके लिए किया तो हम क्या बोले यहां पे, R क्रॉस V, यहां पे ये अंदर मूव कर रहा है और ये बाहर तरफ मूव कर रहा है, ये बाहर तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एंगल यहां पे 90 है, तो हम क्या बोले यहां पे, MUL/2 प्लस MUL/2 इज इक्वल टू L फाइनल इज इक्वल टू MVL/4 प्लस MVL/4। क्लियर, यहां पे पास M से M कैंसिल, L से L कैंसिल, यहां से क्या पास यहां पे U इज इक्वल टू V/2, U इज इक्वल टू V/2 या फिर V इज इक्वल टू 2U, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी क्या बोली हम, V इज इक्वल टू 2U। क्लियर, मतलब इसकी वेलोसिटी बाद में 2U, इसकी वेलोसिटी बाद में 2U। पढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं।
हमें एक कॉनिकल पेंडुलम दिया है, हमें कॉनिकल पेंडुलम मतलब एक धागे से एक पेंडुलम को बांध दिया, उसी को बोलते हैं कॉनिकल। इसको हम गोल गोल घुमाया इस तरह, ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको कॉनिकल पेंडुलम। ये धागे से मान लो, यहाँ पे ये अपने पास मान लो एक धागा है, हमने एक पार्टिकल यहाँ बांध दिया, इसको एक कोन के शेप में घुमा रहे हैं, यहाँ से एक कोन के शेप में घुमा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। यहां से फिक्स किया हुआ है, ये धागा है हमारे पास, एक थ्रेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मास बांध दिया, यहाँ पे एक मास बांध दिया, ये पूरा मासलेस है, यहाँ पे मास बांध दिया, ये गोल गोल घूम रहा है कोन के शेप में, फाइनली एक कोन बन रहा है यहाँ पे, फाइनली एक कोन बन रहा है, इसी को बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पे यहाँ से हिंज किया हुआ है, एक धागा है, यहाँ पे पॉइंट मास, इसका मास m दिया पे, ठीक है, ये l दिया पे, और ये इस तरह गोल गोल घूम रहा है पे, ठीक है। एक पॉइंट यहां लिया हमने, पॉइंट P लिया, एक पॉइंट यहां लिया P, एक पॉइंट कहीं बीच में लिया Q, एक पॉइंट जो सर्किल बन रहा है, जो सर्किल फाइनली बन रहा है, उसके सेंटर पे एक पॉइंट लिया हमने R। क्वेश्चन लिखो, L will remain conserved, L will remain conserved about point ऑप्शन नंबर A, P, B, Q, C, R, D, P and Q, E, P and R. L will remain conserved about point P, Q or both P and Q or both P and R. हमें बोलना है किस पॉइंट के अबाउट L will remain conserved of this system, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर कि हाँ L किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा। हमें दिया यहाँ पे एंगल थीटा दिया, मान लो यहाँ पे, सॉरी, हमें दिया जो सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है ये थीटा है यहाँ पे, मतलब यहां से ये थीटा दिया देखो। कैसे करेंगे इसको, ट्राई करो खुद से, कैसे करें। यहाँ पे देखो कौन कौन से फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे, किसका टॉर्क जीरो आ रहा है, किसका टॉर्क नॉन जीरो आ रहा है, कैसे हम बैलेंस करें, देखो इसको ट्राई करो खुद से। कैसे बोलेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है, यहाँ पे एक टेंशन है और एक ग्रेविटी है, टेंशन और ग्रेविटी, ठीक है। अगर बात करें फोर्स बैलेंस करते हैं, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल थीटा होना चाहिए, यहाँ पे ये फोर्स हमने बोलते हैं इसको टी कॉस थीटा, टी यहाँ पे इसकी लॉन्ग है, टी यहाँ पे इसके लॉन्ग है, रस्सी के लॉन्ग है, हमने एक फोर्स बोल दिया ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, एक फोर्स बोल दिया हमने इधर के लॉन्ग टी साइन थीटा, और कौन सा फोर्स है यहाँ पे, और कौन सा फोर्स यहाँ पे, ग्रेविटी है, mg डाउनवर्ड, हम बोल दिया यहाँ पे ग्रेविटी है, mg डाउनवर्ड बोल दिया, ठीक है। अब ये कॉनिकल पेंडुलम है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक कॉनिकल पेंडुलम है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, हम क्या बोलेंगे इस केस में कि जो y के लॉन्ग इस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, जीरो। y के लॉन्ग क्या है, इसका एक्सीलरेशन जीरो है। अगर बात करें x के लॉन्ग, अगर बात करें इस प्लेन में, जिस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां पे एक सर्किल बन रहा है, यहां पे एक सर्किल बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हम क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल यहां पे सर्किल में घूम रहा है यार, यहां पे ऐसे है, ये अपना रस्सी यहां पीछे पे, हमने क्या बोला कि जो पार्टिकल यहां पे था ये y के लॉन्ग नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ सर्किल में घूम रहा है, पे सिर्फ सर्किल में घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, हम क्या बोलेंगे यहां से, जो भी फोर्स होगा इस पार्टिकल पे वो सिर्फ रेडियली होगा, सिर्फ टुवर्ड्स सेंटर होगा, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्या बोलेंगे यहां से, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्यों, क्योंकि पार्टिकल अपना आउट ऑफ प्लेन मूव नहीं कर रहा है, पे पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है पे, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, t का जो वर्टिकल कंपोनेंट आया इज इक्वल टू mg, और t का साइन थीटा कंपोनेंट हम क्या बोलेंगे यहां से, t साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ये आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है, हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल। आपको याद है ना, ये सब पढ़ा है अच्छे से, मैंने क्या बोलता है स्टार्टिंग चैप्टर कि जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ये जो पढ़ चुके सब कुछ सबका कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा टफ लगेगा इसलिए, ठीक है। एक बार अगर नया याद आ रहा हो तो रिवाइज करो इसको। हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल, AC बोल दिया, v स्क्वायर बाई आर बोल दिया, तो यहां से क्या बस t sin थीटा v स्क्वायर बाई आर। अब अगर इसका डॉट बात करें तो यहां पे t अपवर्ड है,
टी अपवर्ड है और mg यहां पे डाउनवर्ड है। दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। क्लियर? मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्सेस का जो नेट टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों के लिए सेम है। अपना पॉइंट मास यहां पे, यहीं पे इस पे टी लग रहा है, यहीं पे इसके mg लग रहा है, मतलब दोनों के लिए r वेक्टर सेम होगा। अगर बात करें दोनों मतलब t cos थीटा और mg की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। ये इन दोनों फोर्स के लिए r वेक्टर सेम होगा और दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है यहां पे, मतलब दोनों की जो टॉर्क आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, टॉर्क ड्यू टू t cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, mg बोल दिया इसको ग्रेविटी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब बोलते हैं टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस, हम क्या बोलते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f बोलते हैं यहां पे। दोनों के लिए r वेक्टर सेम है, f वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है। इसका मतलब दोनों के टॉर्क का समेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। हम क्या बोलेंगे यहां पे, टॉर्क ऑफ t cos थीटा प्लस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ये बोले टॉर्क ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऑफ टी साइन थीटा जीरो मिल जाए, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पर क्या बोलेंगे हम, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल वुड बी जीरो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी पॉइंट के अबाउट जो साइन कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ रहा है उसका टॉर्क जीरो मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अब देखो किसके अबाउट इसका टॉर्क जीरो आएगा, हमेशा जीरो मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट सेंटर पे, जो पॉइंट आर है, ये फोर्स अपना पॉइंट आर से पास हो रहा है और किसी भी इंस्टेंट पे आर से पास होगा। यहां पॉइंट आर क्या है, जिस सर्किल में घूम रहा है उसका सेंटर, आर पॉइंट क्या है पे, जिस सर्किल में अपना पार्टिकल घूम रहा है उसका सेंटर यहां पे आर है बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पे, सेंटर यहां पे आर है, पार्टिकल यहां घूम रहा है इस तरफ, ठीक है, पार्टिकल यहां पे घूम रहा है इस तरफ, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे, जो टी का साइन कंपोनेंट है वो जिस पॉइंट से पास हो, वो जिस पॉइंट पर जाएगी कि टॉर्क में से जीरो आए, उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम वुड बी जीरो। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, टॉर्क अबाउट पॉइंट आर, टॉर्क टाउ अबाउट पॉइंट, टाउ ऑफ टी साइन थीटा, टाउ ऑफ टी साइन थीटा अबाउट पॉइंट आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपना जो टी साइन थीटा है ये पॉइंट आर से ही पास हो रहा है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम, टाउ नेट अबाउट आर इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम क्या बोलेंगे, एल विल रिमेन कंसिडर्ड अबाउट पॉइंट आर, हम क्या बोलेंगे यहां से, एल विल रिमेन कंसिडर्ड अबाउट आर, ये बोलेंगे, नोट कर ले इसको, अपने डेफिनेशन लिखना प्रॉपर कि हां ऐसा क्यों हो रहा है। हमने क्या बोला यहां पे, टॉर्क ऑफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, इसको प्रॉपर कॉपी में लिखना अपनी लैंग्वेज में कि हमने ऐसा जीरो क्यों किया, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो लैंग्वेज तुम्हारी हो उसी में लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या बोला यहां पे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, क्यों ऐसा, क्योंकि अपने पार्टिकल y की लंब नहीं मूव कर रहा है, दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट हुए, नेट टॉर्क जीरो हुआ यहां पे। अगर बात करें जो पॉइंट p है, हमने आर के अबाउट देख लिया कि हां इसका टॉर्क जीरो आ रहा है, इसका भी टॉर्क जीरो आ रहा है, इसलिए नेट टॉर्क जीरो बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट p के अबाउट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, पॉइंट p के अबाउट इन दोनों का टॉर्क जीरो आएगा, नेट टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे t cos थीटा इज इक्वल टू mg है, किसी भी इंस्टेंट पे t cos थीटा mg है यहां पे, मतलब वर्टिकल कैलकुलेट फॉर जीरो है, मतलब इनका नेट टॉर्क जीरो आएगा, टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट आएगा। लेकिन अगर बात करें t का जो साइन कंपोनेंट है उसका टॉर्क, तो चाहे पॉइंट p लो, चाहे पॉइंट जो r यहां पे था, चाहे पॉइंट सॉरी जो पॉइंट यहां पे q था, चाहे पॉइंट p लो, चाहे पॉइंट q लो, चाहे पॉइंट यहां पे s ले लो कोई, मतलब इस लाइन पे r के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे, उसके अबाउट जो t का जो साइन कंपोनेंट आ रहा है उसका कुछ ना कोई टॉर्क आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे, किसी और पॉइंट के अबाउट, r के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंजर्व नहीं हुआ, p के अबाउट टॉर्क आएगा, कितना आएगा, t sin थीटा इनटू दिस हाइट, निकाल लेंगे ना यार, हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ t sin थीटा, ये तुम्हारा फोर्स है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये तुम्हारा यहां से फोर्स दिया है, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, t sin थीटा इनटू हाइट ऑफ दिस कोन, हम निकालेंगे टॉर्क ऑफ t sin थीटा या फिर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट p। अबाउट q कैसे निकालेंगे हम, t sin थीटा इनटू दिस हाइट,
मतलब किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर के लिए हाइट 0 है, अपना जो फोर्स है इसी पॉइंट से पास हो रहा है, नेट टॉर्क 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको लिख लो आराम से। क्वेश्चन फिर से बात, आपने पढ़ा होगा अर्थ सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगाती है, पढ़ा होगा आपने कि अर्थ सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगाती है। मान लो कि प्लैनेट यहां पर, कोई प्लैनेट यहां पे, इसकी स्पीड यहां पे u दिया है, ये रेडियस के पास r कितना दिया है, ये r दिया है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पढ़ा होगा 13 वाले, अब आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या हम क्या बोलते हैं, बीच में सन है, ये 13 वाले जो है कुछ नहीं समझेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, एक मान लो प्लैनेट यहां पे, बीच में सन है, एक प्लैनेट यहां किनारे चक्कर लगा रही है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट यहां पे चक्कर लगा रही है, फोर्स कौन से यहां पे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे सिर्फ यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमने क्या बोला कि एक पार्टिकल मान लो यहां पे है, u स्पीड से चक्कर लगा रहा है फॉर 13th ओनली, फॉर 13th, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, u चक्कर लगा रही है यहां पे। जब पार्टिकल बाद में यहां पहुंच गया, इसका रेडियस अपने पास r 4r दिया, यहां पे 4r दिया है, इसका स्पीड बोल रहा है v2 है, v1 बोल दिया यहां पे। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसका स्पीड बोल रहा है यहां पे, इसके अलावा है ये एंगल दिया अपने को, ये एंगल दिया यहां पे 30 डिग्री, और यहां पे रेडियस दिया 3r, रेडियस दिया इसका 3r, यहां पे इसकी स्पीड दिया है v2, ठीक है। ये सन है, ये सन है, और यहां पे एक प्लैनेट है, प्लैनेट। फाइंड v1 एंड v2, फाइंड v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ u, फाइंड v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ u। कैसे निकालेंगे इसको, यहां पे अगर बात करें फोर्स कौन कौन से हैं इस पार्टिकल पे, ध्यान देना, जब हम इस तरह सिस्टम बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे बीच में एक बड़ा मास है, बड़ा मास, उस तरफ एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है, यहां पे सन है इस केस में, और इस तरफ एक प्लैनेट है, इसका मास m दिया है, ये चक्कर लगा रहा है। चक्कर क्यों लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी की वजह से ये चक्कर लगा रहा है यहाँ पे। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो एसी हो रहा है यहाँ पे इस पार्टिकल का, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, जो इनका आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जो फोर्स होगा इस केस में वो हमेशा टुवर्ड्स लाइन ज्वाइनिंग मास के नाम हुआ, हमेशा टुवर्ड्स लाइन ज्वाइनिंग मास के नाम हुआ। हम क्या बोलते हैं यहाँ से, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा, क्योंकि हमेशा मान लो तुम पार्टिकल यहां मूव कर रहा है, यहां फोर्स इसके अलावा है, इसके अलावा है, और आर वेक्टर तो यही है ना, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो फोर्स यहां इसके अलावा है, फोर्स यहां इसके अलावा है, और आर वेक्टर भी यही है, तो मतलब जो टॉर्क ऑफ ग्रेविटी आएगा वो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो आर वेक्टर ये हुआ, और फोर्स भी इसके अलावा है, तो हम क्या बोलते हैं, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे 0 आएगा। इसका मतलब L will remain conserved, ठीक है। यहां से हमने क्या बोला, m into u m into r into u, हम क्या बोले यहां से m u r इज इक्वल टू, यहां पे जब पार्टिकल यहां पहुंच गए तो l कितना बोलेंगे, इसका कितना बोलेंगे हम, m into 4r into v1, m into v1 into 4r इज इक्वल टू, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, हमें एंगल दिया पे 30 डिग्री, एंगल दिया पे 30 डिग्री, हम क्या करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी का डॉक्यूमेंट ब्रेक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे पाथ दिया है, एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, किस एंगल पे, 30 डिग्री पे यहाँ पे दिया है, इसके अबाउट निकालना है टॉर्क, इसके अबाउट निकालना है, ये एंगल दिया है को 30 डिग्री। हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट ब्रेक किया हमने, एक इधर के लिए बोल दिया हमने v, सॉरी यहां पे क्या अपने पास, यहाँ पे एक प्लैनेट है यहाँ पे, और यहां पे अपने पास प्लैनेट है, और यहां पे सन है, बोल रहा है ये एंगल जो बन रहा है पे किसी जगह पे, ये बन रहा है अपने पास 30 डिग्री बन रहा है पे, ये बन रहा है अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे, ये बन रहा है अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में टॉर्क फाइंड करना है, इसके बाद इसका एल फाइंड करना है पे, कैसे करेंगे हम,
कैसे करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे वेलोसिटी को ब्रेक किया यहाँ पे, एक अपने पास यहाँ पे v cos थीटा, इधर दिलाऊं अपने पास यहाँ पे v cos थीटा, v2 cos थीटा, इधर दिलाऊं अपने पास यहाँ पे v2 sin थीटा। हम क्या बोलते हैं, जो r के पर्टिकुलर पॉइंट होता है सिर्फ वही l में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब v का जो cos कंप्यूट आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन l में 0 आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन l में 0 आएगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से इज इक्वल टू m इंटू v2 cos थीटा, सॉरी v2 sin थीटा, m इंटू v2 sin थीटा sin 30 इंटू रेडियस कितना इसका दिया है 3r दिया है, रेडियस कितना 3r। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे, ये अपना 1/2 है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे v2 इज इक्वल टू कितना, ये 1/2 आया, सॉरी ये 1/2 आया और ये 3 आया, तो हम क्या बोलेंगे यहां से v2 इज इक्वल टू 2u/3, 2u/3, v1 इज इक्वल टू कितना बोलिए, v1 इज इक्वल टू यहां पे रेडियस 4 टाइम्स हुआ, तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू u/4, कितना बोलेंगे यहां से हम, और यहां पे r से r कैंसिल, यहां पे mr, यहां भी mr कैंसिल, हमने पुट करके sin 30 इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, यहां से क्या है प्लस v2 इज इक्वल टू 2u/3, और जब यहां देखा हमने v1 इज इक्वल टू कितना आया, यहां से u/4, कितना आया u/4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे क्या हमारे पास, हमें एक पुली दिया है, एक पुली दिया, इसको यहां से चेंज कर दिया, यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास m दिया है, ब्लॉक इसका मास m दिया है, और एक पैन है, यहां पे एक पैन बोल दिया, इस तरह बोल दिया, यहां पे एक पैन है, एक पैन यहां पे जिसको b चेंज किया हुआ है, इसका पैन का मास भी m दिया है हमें, पुली यहां पे मासलेस है, पुली यहां पे मासलेस है, पैन है इसका मास भी m दिया है यहां पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक पार्टिकल जिसका मास m है और स्पीड स्टार्टिंग में u है, u स्टार्टिंग डाउनवर्ड है, इसका मास भी m दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ये मास, ये पार्टिकल का मास पैन से स्टिक किया और पैन से चिपक गया यहाँ पे, फाइंड कुछ लिखा यहाँ पे, पार्टिकल स्टिक्स टू द पैन, पार्टिकल स्टिक्स टू द पैन आफ्टर द कोलिजन, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एंड द पैन just after the collision, find speed of block and pan just after the collision। कैसे शुरू करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, जब हम बोलते हैं कि f net external is equal to 0 हो, उसके क्या बोलते हैं p linear is equal to constant, p linear constant कब, जब बाहर से फोर्स 0 हो, ऑल्दो यहां पे जो कोलिजन हो रहा है वो इंपल्सिव फोर्स है, लेकिन जब ये इंपल्सिव फोर्स आएगा तो यहां से भी एक इंपल्सिव फोर्स T आएगा, यहां पे ग्रेविटी नॉन इंपल्सिव फोर्स है, बात सही है, हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे T है जो कि इंपल्सिव फोर्स लगा सकता है। अगर मान लो एक ब्लॉक लटका दे, हम क्या बोलते हैं, टेंशन कभी कभी इंपल्सिव फोर्स लगा सकता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी कभी इंपल्सिव फोर्स नहीं लगाती है, स्प्रिंग फोर्स कभी इंपल्सिव फोर्स नहीं लगाती है, टेंशन कभी कभी इंपल्सिव हो सकता है, कोलिजन इंपल्सिव होता है हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होता है कभी कभी। हाँ, ब्लॉक मान लो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, ये टप से यहाँ पे गिरा, यहाँ पे किसी स्पीड से, हम क्या बोलेंगे इसमें नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इंपल्सिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स कभी कभी इंपल्सिव हो सकता है, कभी कभी इंपल्सिव, अक्सर इंपल्सिव नहीं होगा, कभी कभी इंपल्सिव हो सकता है। हमने एक मान लो ब्लॉक था, हमने यहां से थ्रो किया इसको, या जब n इंपल्सिव होगा तब कभी कभी फ्रिक्शन इंपल्सिव पॉसिबल है, जब n इंपल्सिव होगा तभी फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा, ये श्योर बात है। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक मान लिया, फेंका हमने, एक ब्लॉक हमने कुछ मास का था, हमने फेंका इसको, ग्राउंड से स्ट्राइक करते ही रुक गया, इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि ब्लॉक की एक्स ग्राम जो वेलोसिटी थी उसको रोका, ब्लॉक की एक्स ग्राम वेलोसिटी, ब्लॉक को फेंका, एक्स ग्राम वेलोसिटी इसके पास, ठीक है, और ग्राउंड को स्ट्राइक करते रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ग्राम जो फ्रिक्शन था वो इंपल्सिव फोर्स था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंपल्सिव वो इसलिए, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो अगर मान लो यहाँ पार्टिकल स्ट्राइक किया, इससे कोलाइड किया और स्टिक कर गया, इसका मतलब जो टेंशन यहां से आएगा वो इंपल्सिव हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे कभी भी, क्लियर है यहाँ तक। तब फिर क्या लगाएंगे, अगर ध्यान से देखो इस पॉइंट के बाद टॉर्क कौन कौन से हैं, टॉर्क कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक टेंशन टॉर्क, ठीक है, टेंशन टॉर्क यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं टी इज इक्वल टू mg, यहाँ बोलेंगे टी इज इक्वल टू mg, स्टार्टिंग बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे।
यहां पे टी है। अगर बात करें टॉर्क ऑफ टेंशन, यहां पे ये टॉर्क की टॉर्क आपस में इक्वल है, यहां पे टी होगा, जो टी यहां पे होगा वही टी यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे पुली मासलेस दिया है, क्योंकि यहां पे पुली मासलेस दिया, तो क्या बोलेंगे जो टी यहां पे वही टी यहां पे। एक टेंशन यहां पे है जिसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा, मतलब अगर बात करें इस पॉइंट के बाद जो भी टॉर्क है कितना है, जीरो है। नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ये हम बोलेंगे नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, हम यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हमें क्या दिया, यहां पे एक पार्टिकल जिसका मास m है, स्पीड u है, पूरी करंट जिसको तो r है, यहां पे इसका डेफिनेशन में r है, तो हम क्या बोलेंगे एक पार्टिकल जिसका मास m है और स्पीड u है, इसका li कितना बोलेंगे हम। स्टार्टिंग में ये मास रेस्ट में है, ये पैन अपना रेस्ट में है, सिर्फ ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे li इज इक्वल टू mur। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे r वेक्टर ये हुआ, r वेक्टर ये हुआ, v वेक्टर यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे m into r plus v आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया mur, ठीक है। l फाइनल क्या बोलेंगे, l फाइनल हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, जो पार्टिकल था अपने पास पैन से स्टिक कर गया, पैन से यहाँ पे स्टिक कर गया, इसका मतलब और स्टिक करके पूरा सिस्टम साथ में मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो स्पीड इसकी अपवर्ड होगी, जो स्पीड इस ब्लॉक की अपवर्ड होगी, वही स्पीड इस पैन प्लस मास, पैन प्लस पार्टिकल सिस्टम की डाउनवर्ड होगी। ये अपना ब्लॉक ऊपर मूव करेगा कोलिजन के बाद, ये अपना सिस्टम नीचे मूव करेगा। बाद हमने बोल दिया कि हाँ जो स्पीड है इस ब्लॉक की वो v अपवर्ड बोल दिया हमने, और जो पैन प्लस मास सिस्टम है उसकी स्पीड देना है v डाउनवर्ड जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर आता, तब लिखते हैं कि इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे एक ब्लॉक है v स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे r क्रॉस v। हम क्या बोलेंगे r यहां बाहर तरफ, ये पास रेडियस है, ये पास r वेक्टर है, हम क्या बोलेंगे r क्रॉस v बाहर की तरफ कितना mvr, कितना बोलेंगे हम mvr प्लस अगर बात करें जो पैन प्लस मास सिस्टम बाद में बना उसका L कितना होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे m इंटू ये v से मूव कर नीचे की तरफ, ये r वेक्टर हुआ, m इंटू r क्रॉस v डाउनवर्ड यहां पे, मतलब बाहर की तरफ इसका एंगुलर मोमेंटम और इसका एंगुलर मोमेंटम आपस में ऐड होंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे mvr प्लस 2mvr। क्लियर। अब अगर चूंकि यहां पे टॉर्क अबाउट पॉइंट O 0 है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से li इज इक्वल टू l फाइनल, li इज इक्वल टू l फाइनल, यहां से कितना है 3mvr इज इक्वल टू mvr। यहां तीनों का मास इक्वल था, जो पार्टिकल था उसकी मास m दिया था, पैन का मास m दिया था, ब्लॉक का मास m दिया था। हमने क्या बोला से m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, ये u है, सॉरी u है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे v इज इक्वल टू u/3। ध्यान देना ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। इसी को एक तरह से और बता सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, वो सही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां अपने पास पैन था, हमने बोल दिया हाँ बस पैन है यहां पे, और यहां पे एक ब्लॉक m था, इसका मास m दिया है, ठीक है, ये पैन है बस यहां पे, इसका भी मास m दिया यहां पे, और एक पार्टिकल था जो u स्पीड से इधर चल रहा था, पे u स्पीड से इधर चल रहा था, इसका मास m दिया है। बेसिकली हमने क्या किया यहां पे, इस सिस्टम को खोल दिया, इसको ऐसे खोल के बड़ा कर दिया यहां पे, क्योंकि पुली यहां पे मासलेस दिया है, यहां पे t इक्वल है, मतलब उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, हम इसको खोल दिया ऐसा, ठीक है। अब क्या मिल गया हमें, एक पार्टिकल जो कि m मास का है, u स्पीड से ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुम क्या बोल रहे हैं m इंटू u, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे m इंटू u इज इक्वल टू, बाद में फाइनली इनकी स्पीड भी होगी, इसकी स्पीड भी होगी, जो पार्टिकल यहाँ पे चिपक गया, और पूरे सिस्टम की स्पीड v आगे की तरफ हो गया, पूरा सिस्टम फाइनली कोलिजन के बाद v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 3m इंटू v, यहां से आपके पास v इज इक्वल टू u/3, यहां से आपके पास v इज इक्वल टू u/3। ध्यान देना यहां पर मैंने लगाई है जुगाड़ है, ये क्या है अपने पास यहां पे, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है, ठीक, क्या बोले इसको, सिर्फ जुगाड़ है, टू नहीं है यहां पे, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां पे एक टेंशन आ रहा है जिसको हम इग्नोर नहीं करते, यहां पे आंसर तो आ गया, कुछ लोग ऐसा बता सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सही नहीं है। हम क्या बोले इसको जुगाड़ है, जुगाड़ है सब, ठीक है, ये टू नहीं है। अगर मान लो पुली का मास दिया होता
तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे इस तरह नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे लगाते कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर पुली का मास दिया होता तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि L फाइनल इज इक्वल टू mvr प्लस 2mvr प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पुली, जो हम ऑलरेडी अभी पढ़े नहीं है। हम आज क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम या फिर रिजिड बॉडी कैसे निकालते हैं, किसी एक से बॉडी घूम रहे तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, हमने अब तक पॉइंट मास का पढ़ा, इसलिए यहां बता नहीं रहे। ठीक, कितना है v इज इक्वल टू u बाय 3। क्लियर है? तक ध्यान देना, हमें क्या बोल रहा है, इसको मान लो सिस्टम को खोल दो, सिस्टम को हमने खोल दिया, इसका स्पीड बोल दिया फाइनली v है, ये सिर्फ एक जुगाड़ है, यहां से बोलते हैं v इज इक्वल टू u बाय 3। क्लियर है? यहां तक बढ़ते आगे। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे एक पुली, यहां पे एक पुली है और इससे एक मास लटका हुआ है, एक पॉइंट मास का मास बोल दिया हमने m, इसका मास बोल दिया हमने m, और यहां पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास m दिया है, इसका पार्टिकल का मास m दिया है। ये पुली है, इसको यहां से हिंज किया हुआ है। फाइंड, ये बस बाद में इसको यहां छोड़ दिया गया है, h हाइट से सॉरी h हाइट से छोड़ दिया इसको, तो यहां से ये h यहां तक आता है, ये अपने पास h दिया है। जब इस पार्टिकल को मान लिया रस्सी है, एक रस्सी है जो स्टार्टिंग में स्लैक है, हमने इसको छोड़ा तो ये यहां से, जहां से छोड़ा वहां से h हाइट नीचे जाने के बाद ये टाइट होती है स्ट्रिंग अपनी। यहां पे पार्टिकल था स्टार्टिंग में, हम यहां छोड़ा, यहां से h हाइट नीचे आया, तब जाके स्ट्रिंग अपना टाइट हुआ। मतलब यहां से पार्टिकल ने छोड़ा, यहां से h हाइट नीचे जाने के बाद स्ट्रिंग अपना टाइट हुआ। क्वेश्चन लिखो, mass m is dropped from point P as shown in the figure, या point P है, mass m is dropped from point P as shown in the figure. Find velocity of the block, find velocity of the block just after the string becomes start, just after the string becomes start। कैसे करेंगे इसको? जैसे यहां पे हमने क्या बोला यहाँ पे कि u स्पीड से मूव कर रहा है, हमने इसके अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लगा क्या लेना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे इसके अबाउट नेट टॉर्क यहाँ भी 0 होगा। फोर्स कौन से यहाँ पे ग्रेविटी है, ठीक, और ये स्टार्टिंग में ग्राउंड पे रखा हुआ है, सॉरी ये स्टार्टिंग में ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में t 0 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में t 0 है, जस्ट ब्लॉक अपना ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे टाइट है, यहाँ पे घूम के यहाँ पे आई हुई है। मैंने क्या बोला, इस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया मान लो स्टार्टिंग में, हम क्या बोलेंगे यहां से t आएगा, यहां से t आएगा, लेकिन मैं बात करें टॉर्क ऑफ ग्रेविटी 0 होगा, जो t यहां पे वही t यहां पे, क्योंकि पुली का मास नहीं है, यहां पे पुली अपना मास है, और यहां पे t आएगा तो, लेकिन उसका टॉर्क 0 होगा, यहां पे t आएगा तो, लेकिन उसका टॉर्क 0 होगा। हम क्या बोले यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट o लगाते हैं। क्यों इस पॉइंट के अबाउट? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है। क्लियर है? तक यहां पे t आया तो यहां भी t आएगा, दोनों में t सेम होगा, इसका मतलब जो t का टॉर्क आएगा वो 0 आएगा, दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट आएगा ना। यहाँ पे ये इसको खींच रहा है, मतलब ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अब चूंकि दोनों में t सेम है, दोनों के लिए r सेम है, दोनों के लिए r सेम है, दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, दोनों टॉर्क मतलब टॉर्क अबाउट पॉइंट o इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे Li इज इक्वल टू L फाइनल, Li इज इक्वल टू L फाइनल। जब ना पार्टिकल यहां से घूम के, जब ना पार्टिकल यहां से मूव करता हुआ जब यहां पे आया तो इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम, कितनी होगी, h हाइट नीचे आ रहा है, हम क्या बोलेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं उसको। हम क्या बोलेंगे mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से हम क्या बोलेंगे, जब पार्टिकल अपना यहां पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम, √2gh। कितना बोलेंगे हम, √2gh। जब पार्टिकल में यहां पहुंच गया इसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम, v इज इक्वल टू √2gh। ये कब है, स्ट्रिंग टॉर्क होने के जस्ट पहले, ये कब है अपने पास, स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट पहले। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से Li कितना बोलेंगे हम, Li कितना बोलेंगे हम, m इंटू v इंटू r, v कितना √2gh,
तो हम क्या बोले यहाँ पे m इंटू रूट 2 GH इज इक्वल टू L। फाइनली कितना बोले हम? फाइनली क्या हुआ, ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा जस्ट स्ट्रिंग टाइट होने के बाद, ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, ये ब्लॉक यहाँ पे नीचे मूव कर रहा होगा, इसका L कितना बोले हम? ये अपने पास R वेक्टर हुआ, R क्रॉस V आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आउटवर्ड द R क्रॉस V इस ब्लॉक की बात करें तो हम क्या बोलेंगे m इंटू V इंटू R, m इंटू V इंटू R, यहाँ पे U लिख लो इसको, V मत लिखो इसको, यहाँ इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी। हम क्या बोले यहाँ पे m इंटू V इंटू R, ये क्या अपने आप में इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम जब फाइनली स्ट्रिंग टाइट है तो यहां पे हम बोल दिया m इंटू r प्लस v करेंगे, m इंटू r प्लस v, r यहां बाहर की तरफ, v यहां पे ऊपर की तरफ। ध्यान देना फाइनली ये ब्लॉक स्ट्रिंग टाइट बाकी ब्लॉक यहां पे ऊपर मूव करेगा v स्पीड से, ये हम बोलेंगे, और ये अपने पास ब्लॉक नीचे मूव करेगा v स्पीड से। कब? स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट बाद। क्लियर? यहां तक हमने क्या बोला इसको mvr प्लस mvr दोबारा यहां पे, क्योंकि यहां पे जिस स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा होगा उस स्पीड से ब्लॉक मूव कर रहा होगा, स्ट्रिंग अपना इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग अपना लंबी नहीं हो रही है, तो यहां पे स्ट्रिंग अपना नीचे मूव कर रहा है, सॉरी ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, m इंटू r क्रॉस v मतलब बाहर की तरफ, दोनों इसलिए ऐड हो रहे हैं यहां पे mvr प्लस mvr। यहां से हम क्या बोलेंगे, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, बचा क्या अपना साथ 2v इज इक्वल टू क्या बोले यहां से रूट 2 gh इज इक्वल टू 2v। यहां से हम क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू रूट 2 gh डिवाइड बाई 2। क्या है फाइनली स्पीड ऑफ द सिस्टम कितना आया, रूट 2 gh डिवाइड बाई v। देख लो इसको आराम से, समझ लो आराम से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम या फिर रिजिड बॉडी। ठीक है, रिवाइज करते हैं नोट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।